नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है, अगर किसी के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है या करवा दिया है या रास्ते में किसी को उतारा हुआ जादू मिल जाता तो और उसको लग जाता है, तो उसको काटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रयोग है। तो उसकी मैं कुछ आपको निशानियाँ बता देता हूँ कि अगर इस तरह की अगर आपके साथ कोई हरकत हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई शैतानी हरकत चल रही है। अगर आपके ऊपर जो है इस तरह की कोई भी जादू वगैरह की अगर आपको शंका है कि इस तरह का जादू है किसी के ऊपर, तो आप इस प्रयोग को करके उससे जो है छुटकारा पा सकते हैं। जिसके ऊपर भी जादू का असर होता है वो रोज़ का रोज़ जो है कमज़ोर होता चला जाएगा, खाना पीना भी कम कर देगा और घर के सदस्यों से उसका जो है चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा घर में चालू हो जाएगा और उसकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और सर में दर्द रहेगा और अंधेरे में रहने की कोशिश करेगा, जैसे लाइट बंद करके सोना है। इस तरह की हरकतें जो हैं अगर आपको दिखाई पड़ रही हैं किसी सदस्य की, तो समझ लीजिए किसी न किसी तंत्र का असर या किसी ऐसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव उनके ऊपर चल रहा है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। और अगर आप दवाई का भी सेवन करेंगे तो उससे भी ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ेगा। जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक जो है उनको थोड़ा बहुत आराम रहेगा, नहीं तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाएगा। तो समझ लीजिए किसी न किसी जादू का असर उस पर चल रहा है। तो ये जो आज का जो शब्द है, ये आपको करना क्या है कि आपको शुक्रवार के दिन या वीरवार के दिन और एक संडे के दिन, इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन आप चुन लीजिएगा और सुबह जब सूरज निकलेगा, चढ़ते सूरज के टाइम पे, उसी 1 घंटे के अंदर ये जो शब्द इस वीडियो में दिया गया है, इसको आपको सफ़ेद कागज़ पर या भोज पत्थर के ऊपर केसर की स्याही से लिखना है और लोबान की धूप दिखानी है 1 मिनट तक, और उसको किसी तबीज़ में डालकर उनके गले में पहना दीजिए, ठीक है। और आपको जो है कम से कम नहीं तो 21 जो है तबीज़ और बना लेने हैं उसी कागज़ के ऊपर, सफ़ेद कागज़ के ऊपर। उनको क्या करना है कि जब भी सुबह होगी तो आपको एक नक्श को कम से कम 5 मिनट के लिए उसका पानी में डाल देना है। उस नक्श को पहले आपको उसको लोबान की धूप दिखानी है, दिखाने के बाद जो है उसको उस पानी में डाल देना है 5 मिनट तक। जब वो उसमें फूल जाएगा तो उसको हाथ से उसकी स्याही उतार लेना है। उस पानी में थोड़ा सा हाथ से रगड़ेंगे तो उसका जो नक्श जो लिखा हुआ है वो केसर की स्याही से, वो उतर के उस पानी में चला जाएगा। इसको समझ लीजिए धो देना, उसमें रगड़ देना है अच्छी तरीके से। तो फिर आपको पीने को देना है और उनके शरीर पे थोड़ा सा छिड़किए, और अगर नहा रहे हैं तो नहाने के लिए उसी में से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए बाल्टी में और पीने को दीजिए। और दोपहर को भी इसी तरह करना है और शाम को भी इसी तरह करना है। 7 दिन तक आपको जो है ये एक दिन में 3 नक्श जो है पिलाने हैं। ये आप याद रखिएगा। आप 21 नक्श लिख लेंगे तो 3 के हिसाब से जो 7 दिन का चल जाएगा। नहीं तो बीच में भी लिख सकते हैं, जैसे आपने वीरवार को लिखा, कुछ दिन लिखिए तो अगले संडे को लिख लीजिए, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप प्रयोग करेंगे, अगर आप सही तरीके से इसको कर लेंगे तो आपका जो है जो तंत्र है कट जाएगा। लेकिन ये स्वयं सिद्ध है, लेकिन इनकी तरकीब होती है लिखने की और समय होता है। स्वयं सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि किसी टाइम भी आप प्रयोग करेंगे तो पूरा फल देगा, ऐसा नहीं होता है। फल तो मिलता है, असर तो करता है, लेकिन 100% में 10%, 15%, 20% इस हिसाब से ही वर्किंग होती है। अगर सही टाइमिंग पे सही तरीके से अगर वो काम कर लिया जाता है तो उसका प्रभाव 100% देखने को मिलता है। तो ये प्रयोग भी कुफरी विद्या का ही है और स्वयं सिद्ध है। बस आपको इसको लिखना है और कुछ नहीं करना है, ना आपको पढ़ना है, ना कुछ नहीं, ना सिद्ध करना, कुछ नहीं। हाँ, एक तरीका और बता देता हूँ। अगर आपको ये अरबी के लफ्ज़ पढ़ने आते हैं, सही तरीके से उच्चारण कर लेते हैं, तो 21 बार पढ़ के आप उनके ऊपर जो है इस शब्द का प्रयोग करेंगे, फूंक मारेंगे, तो उससे भी उनका तंत्र कटेगा। ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नींबू के ऊपर भी आपको 41 बार पढ़ के 11 बार उतारना है और नींबू के टुकड़े करके उसको शमशान में गाड़ना है, ये जान लीजिए। तब भी उनका प्रभाव जो है कट जाएगा। आप जिस तरह के आपको लगता है कि जो आसान है आपके लिए, आप उस प्रयोग को कर सकते हैं और
इस जादू से निजात पा सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयोग से आपको ज़रूर लाभ मिले। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके सभी दुख दूर करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मेरे बताए हुए प्रयोगों से आपको पूरा का पूरा लाभ मिले। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि जितने भी लोग परेशान हैं इस तंत्र मंत्र की दुनिया से, वो सब इससे निजात पाएँ। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।